आज हमने जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है वो इसलिए हमने बुलाई है कि जम्मू कश्मीर के सारे पावर इंजीनियर्स स्टार्टिंग फ्रॉम जेई टू चीफ इंजीनियर हम सारे एक रोज़ा प्रोटेस्ट पे जा रहे हैं 30 दिसंबर को। वो इसलिए हम जा रहे हैं कि सरकार की जो सरद महरी रही है हमारे इश्यूज के तई जो सरद महरी रही है, तो उसके लिए हम 30th को जा रहे हैं। हम सारे जा रहे हैं वन डे प्रोटेस्ट पे, तो उस दिन एसेंशियल सर्विसेज कोई इफेक्ट नहीं होगी। हाँ, ये एक तरीका है हमारा प्रोटेस्ट दिखाने का। वो सबसे बड़ा रीजन जो है कि हम प्रोटेस्ट पे क्यों जा रहे हैं वो आपने बार बार आज तक कवर किया है। आज भी हम ये सरकार को याद दिलाएंगे ये कि जो हमारे इंजीनियर्स है स्टार्टिंग फ्रॉम चीफ इंजीनियर्स टू डाउन द लाइन इवन आवर मैनेजिंग डायरेक्टर इन JKPTCL, तो वो सारे असिस्टेंट इंजीनियर की तनख्वाह ले रहे हैं। तो जो हमारे एक्सन और SC साहिबान है वो जूनियर इंजीनियर्स की तनख्वाह ले रहे हैं। तो जबकि दूसरे महकमों में अगर आप देखेंगे, चाहे वो इंजीनियरिंग महकमे हो या इंजीनियरिंग महकमे के बाहर हो, तो वो सारे जिस पोस्ट पे वो काम कर रहे हैं उस पोस्ट की तनख्वाह ले रहे हैं। Whereas in our case we are only taking the status of the post जिसपे हम काम कर रहे हैं, लेकिन उसकी तनख्वाह हमें बिल्कुल नहीं मिल रही है। हमारा सरकार से ये अपील है कि जिन लोगों को ये डिसीजन लेना चाहिए था वो खुद वो तनख्वाह ले रहे हैं सेक्रेटरीट पे, लेकिन जिनको देना है उनके लिए वो कोई मतलब कैबिनेट सैग डिसीजन इंप्लीमेंट नहीं हो रहा है। सरकार ने 2019 में पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के लिए एक सैग डिसीजन किया था। उसमें ये फैसला लिया था कि 2 महीनों में सारे इंजीनियर्स को रेगुलराइज किया जाए, जो भी इंजीनियर है फ्रॉम AE टू अप टू द लेवल ऑफ चीफ इंजीनियर्स। लेकिन 2 महीने के बदले 5 साल हो गए और 5 सालों में अभी उनका रिटायर के बगैर कुछ रिटायर रहे अभी कोई रेगुलराइज नहीं किया। तो अगर यही गलती इंजीनियर से हो, जो 2 महीने का डिसीजन था उसमें 5 साल लगे एंड इट हैज नॉट बीन इंप्लीमेंटेड एज ऑफ नाउ, अगर यही गलतियां इंजीनियर से हुए तो दे आर बीइंग शोन द वे, उनको एग्जिट गेट दिखाया जा रहा है, उनको सस्पेंड किया जा रहा है जो आपने कवर किया था, जो हमारे इंजीनियर सस्पेंड किए गए थे। तो जब R&B में इंजीनियर्स को रेगुलराइज किया, जब एग्रीकल्चर के लोग बराबर अपने जिस पोस्ट पे बैठे हैं वो तनख्वाह ले रहे हैं, जब एनिमल हस्बेंड्री को एश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन की तनख्वाह मिल रही है, तो ये बिजली इंजीनियर्स के साथ खाली ये दूसरा रवैया क्यों? तो दूसरी चीज ये कि हमारे जो वी आर अंडरस्टाफ्ड, तो वी आर ओवरबर्डन्ड। हमारा जो स्टाफ है, हमारे एसेट्स जो 88 पे थे, सबसे लास्ट क्रिएशन ऑफ पोस्ट 88 पे हो गई थी। 88 से आज तक हमारे 2000% एसेट्स इंक्रीज हो गए। आप रिसीविंग स्टेशन, तरसीली लाइनें, आप ग्रिड स्टेशन, आप छोटे डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर्स, आप सब स्टेशन की बात करें तो हमारा 2000% इंक्रीज एसेट्स हो गया। अब क्या है, गवर्नमेंट क्या कर रही है? Instead of creating more posts, what has been guaranteed in 2019 by SAG decision कि इनके पोस्ट क्रिएट किया जाए आफ्टर अनबंडलिंग, वो क्या कर रहे हैं? वो अपने ही पोस्ट हमें वैकेंट रख रहे हैं जो 88 के हैं। आउट ऑफ 1200 पोस्ट 450 जूनियर इंजीनियर पोस्ट आर वैकेंट, AEs खाली है, हायर लेवल पे रिजर्वेशन की वजह से पोस्ट खाली है, प्रमोशंस भी नहीं हो रहे हैं, हाफ चीफ इंजीनियर खाली काम कर रहे हैं, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर 4 है, 4 के 4 खाली, MD 2 है, 2 के 2 खाली। तो व्हाट दे आर ट्राइंग टू डू, मतलब सरकार चाहती क्या है? हमारे साथ ये भेदभाव क्यों? तो इसलिए इस चीज के लिए हम आजकल 30 तारीख को हमने डिसाइड किया है कि हम प्रोटेस्ट पे जाएंगे, बिकॉज द मेजर इशू इज नॉन क्रिएशन ऑफ स्टाफ एंड रेगुलराइजेशन, कि जिस पोस्ट पे हम काम कर रहे हैं वी शुड गेट द सैलरी ऑफ दैट पोस्ट। वी रिसेंटली मेट ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर इन श्रीनगर, हमने उससे बात की तो ही हैज प्रॉमिस्ड अस दैट योर ऑल इश्यूज विल बी एड्रेस्ड, लेकिन उसके बाद हमने कोई प्रैक्टिकल कुछ देखा नहीं ज्यादा। तो वी आर एक्सपेक्टिंग द एक्शन टू बी टेकन ऑन इमीडिएट बेसिस, तो लेकिन हुआ कुछ नहीं है आज की डेट तक। हमारी सरकार से अपील है कि उनको जल्द से जल्द जो हमारे मसाइल है उनको हल किया जाए। तो 30 से पहले वी शुड सी कम से कम एक प्रपोजल रेगुलराइजेशन का हो एस्टैब्लिशमेंट कमेटी में थ्रू, so that we will see कि there is a seriousness from honorable chief minister and the government who has recently taken over.